इस बार हम आपको एक बहुत ही अहम और ख़ास जगह पर लेकर आए हैं। ये जगह है देहरादून का टर्नर रोड और कोठी नंबर 2। कोठी नंबर 2 मैंने इसलिए बताया कि ये कोठी यहाँ के मकीनों के नाम से बहुत मशहूर है। डॉक्टर एस फारूक जो हिमालय ड्रग्स के डायरेक्टर हैं। आप लोगों के घर में कहीं ना कहीं हिमालय ड्रग्स की कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ज़रूर इस्तेमाल होती होंगी। और आज के इस ब्लॉग की ख़ास वजह ये है कि यहाँ पर उनका एक बहुत ही खूबसूरत एक मरकज़ है और जहाँ कलाम पाक के बहुत सारे नुस्खे रखे हुए हैं, किताबत का बहुत सारा काम है और बहुत ही कीमती और नादिर तोहफ़े तहफ़ यहाँ मौजूद हैं जो उनको मुख्तलिफ़ ममालिक से मिले। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये जो आपके यहाँ ये तस्मिया कुरान म्यूज़ियम जो आपने बनाया है, तो यकीनन आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं से कोई इंस्पायरेशन ज़रूर मिली होगी। और मैंने चूँकि इसका बहुत नाम सुना था और आज आकर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उन तक मैं इसको पहुंचाऊं। तो लेकिन इसके पीछे जो थोड़ा सा आपका मकसद रहा होगा, कहाँ से आपके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और किस तरह से आपने ये सब मैनेज किया, तो इसके बारे में चाहती हूँ आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएँ। बहुत शुक्रिया। और ये जो म्यूज़ियम शुरू हुआ, ये हमने अपने वालिद की एक सवानें लिखी, उनकी बायोग्राफ़ी लिखी। इसका नाम रखा आप याद आते हैं। ये हमारे वालिद मोहतरम का फ़ोटो है। ये 2001 में लिखी। हमारे वालिद का इंतकाल हुआ 1980 में, यानी कि इंतकाल के तकरीबन 20 साल के बाद। क्यों लिखी, ये तफसील अलग है। बहुत से लोग घर में ठीक नहीं हैं, बाहर बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग घर में बहुत अच्छे हैं, बाहर ठीक नहीं हैं। तो हमारे वालिद घर और बाहर दोनों जगह उनकी बराबर लोग इज़्ज़त करते थे। ये अपने आप में एक बड़ी सिफ़त है। हमने अपने वालिद का कुछ सामान इकट्ठा करके रखा जो इस किताब के अंदर उसके फ़ोटो हैं। उसमें कुरान शरीफ भी रखा। बस वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और ये बढ़ते बढ़ते अब आपके सामने है जो भी है। तो ये बरकत तो वहीं से। उस कुरान शरीफ की बात कर रहे हैं जो आपने अंदर रखे हैं, जो 7 जनरेशंस के साथ चले आ रहे हैं। जी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हुए, वरना हमारे बचपन का था और हमारे वालिद का था, फिर वालदा का रखा, फिर बस ये सिलसिला बढ़ता गया। यहाँ सबसे छोटा कुरान शरीफ 1.25 ग्राम का है और सबसे भारी 2.5 टन का है। जो नुस्खे यहाँ मौजूद हैं, और एक तो आपके पास कांच पर लिखा हुआ कुरान शरीफ मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएं, और एक वो जो 2.5 टन का कुरान शरीफ है उसके बारे में मैं चाहती हूँ थोड़ा सा। उसके 5 पेज यहाँ पर हैं और वो जो है एक पेज 4 किलो का है। तो इस तरह से 611 पेज का वज़न इतना बैठता है। जो नए नए इंकशाफ हैं यहाँ, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे आइन वाला कुरान शरीफ, अलिफ वाला तो बाज़ार में मुहैया है, वाव वाला मुहैया है, मीम नून ये कलाम पाक बाज़ार में नहीं है, काफ अल्लाह से कुरान शरीफ, ये चीज़ें यहाँ पर नायाब हैं और इन पर काम हुआ है यहीं पर और ये बन गई हैं और इससे इस्तिफ़ादा भी लोग ले रहे हैं और बना रहे हैं। बहुत से कलाम पाक यहाँ ऐसे हैं जो दुनिया में अभी काम ही नहीं हुआ उसके ऊपर। तो अब एक ये रिसर्च वर्क भी चलता रहता है और ये बढ़ता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब के शुक्रिया के साथ हम म्यूज़ियम के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए, जहां उन्होंने मुझे बहुत ही नादिर चीज़ें दिखाई। और मैं चाहती हूं कि व्यूवर्स भी इन तमाम चीज़ों को देखें। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ किस कदर कीमती चीज़ें लगी हुई हैं। ये देखिए सभी कुरान पाक के नुस्खे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी जो शायद ही किसी म्यूज़ियम में हो, ख़ास तौर से कुरान शरीफ के हवाले से। मैंने इससे पहले भी बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं, लेकिन जो चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दी और इतनी नज़दीकी के साथ, वो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखी।
मोतियों से लिखा हुआ कुरान शरीफ हो, रेशम से लिखा हुआ हो, धागों से लिखा हुआ हो, कारपेट पर लिखा हुआ हो, खत्ताती के बेहतरीन नमूने आप ये देखिए, ये फ़ारूक साहब की बहन के हाथों से लिखा हुआ है। मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हर चीज़ को कहीं सीपियों से लिखा हुआ है। मैं क्या क्या बताऊँ, ये देखिए मुख्तलिफ़ रंगों में लिखा हुआ कुरान शरीफ, ये डॉक्टर साहब खुद दिखा रहे हैं। इसके हर सफ़े पर आप देखिएगा अलग रंगों का इस्तेमाल है। और मैं उस दौर की बात कर रही हूँ कि जब रंग इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं थे। और आपको याद दिला दूँ कि उस दौर में मोतियों को घिसकर उनसे रंग बनाए जाते थे। ये देखिए आप, वो नादिर और आला नमूने कुरान शरीफ के यहाँ मौजूद है। इतनी बाबरकत जगह है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पर इतने पुराने नुस्खे मौजूद हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें आप, ये यहाँ पर आप देखिएगा रेडियम पर कुरान शरीफ है। ये मैं अंदर झांक कर देख रही हूँ और लाइट की रोशनी भी उन्होंने की है। ये सामने पत्थर है, पत्थर के अंदर आप देखेंगे एक बिच्छू है, घास है। ये देखें आप, ये पत्थर पर अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। ये नीचे की जानिब आप देखें रेडियम जिसका मैंने ज़िक्र किया, ये कुरान शरीफ जो है लिखा हुआ है। अंधेरे में किस कदर खूबसूरत लग रहा है, चमक रहा है। ये सबसे हल्की लकड़ी और उसके बाद ये सबसे भारी लकड़ी। क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये तमाम रहलों का कलेक्शन है। ये देखिए ऐसी रहल मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखी थी और मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी ये रहल इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। और किसी भी चीज़ का एतराफ़ करने में मुझे कभी भी कोई शर्मिंदगी नहीं होती कि हाँ जो चीज़ नहीं देखी। ये देखिए आप, तुगरे, मुख्तलिफ़ तुगरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ने वक्त निकाला। और ये एक बहुत ही पुराना दरवाज़ा है जैसे लकड़ी का बना हुआ। ये जो पूरा कलेक्शन है ये सब कांच पर है। और ये जो ऊपर आपको एक बोतल दिखाई दे रही है ऑरेंज कलर की, ये ऊँट की आँत से बनी हुई बोतल है। ये सब कलेक्शन कांच का है जो मैंने पिछले उसमें ज़िक्र किया था और फ़ारूक साहब से कहा था कि आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। तो मैं इस दरवाज़े की भी बात कर रही थी आपसे। ये इधर सारा सब वो जो कांच का है वो रखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना वाइट कलर का, ये फ़ारूक साहब की नवासी के हाथ का बना हुआ है जो इस सीपियों से बना हुआ है। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि फैमिली के सारे ही लोग पूरे ज़ौक़ और शौक़ के साथ इस म्यूज़ियम में लगे हुए हैं और जिससे जो भी हो सकता है वो उसके लिए कर रहा है। ये देखिए आप, इनकी तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने मुझे बहुत तफसील से बताया। हालांकि इंटरव्यू इतना लंबा हो गया था कि मुझे 2 दिन तक कोशिश करनी पड़ी, लेकिन जाहिर सी बात है वक्त की कमी है, व्यूअर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता। तो जितना भी पॉसिबल था, जो ख़ास चीज़ें वो मैंने आपको इसके अंदर कोशिश की कि आप इसको देखें, इससे रूबरू हों। और सबसे खूबसूरत चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर इतर जो रखे हुए हैं वो तमाम नमाज़ों के हिसाब से, ये कीमती पत्थर हैं। ये तस्बीहात, और इसमें इस कलेक्शन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक तस्वीर ऐसी है जो बाबा रामदेव ने इस म्यूज़ियम को गिफ्ट की। मैं दिखाती हूँ इसके अंदर बीच में आपको वो तस्वीर, इसमें सोने की तस्वीर है वो। ये तमाम तस्बीहात का कलेक्शन देखिए बीच में है ना, ये सोने की तस्वीर है जो बाबा रामदेव ने यहाँ जैसा आपको बताया कि प्रेजेंट की है। ये देखें आप, मतलब आपको मैं बता दूं कि इस म्यूज़ियम का मैंने आपको सिर्फ 10% ही दिखाया। किस कदर तवील सफ़ात हैं यहाँ जिसमें कुरान शरीफ लिखा हुआ है ये। और इसको एक छोटा फ़ोटो लेकर उन्होंने मुझे दिखाया जो यहाँ लगा हुआ है। इस पूरे इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, रोल करके रखा हुआ है। ये देखिए किस कदर बड़े बड़े सफ़ात हैं। इनके कलर्स देखिए, इनकी किताबत देखिए, इनकी मोटाई देखिए। इन तमाम तर कुरान शरीफ, मतलब एक एक नुस्खा ऐसा है कि जिसको देखने में दिल करता है कि बस यहाँ बैठकर इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। जैसा मैंने पहले बताया था, जो पीछे आपने देखा ये इनके वालिदैन के और इनके 7 जनरेशन्स के कुरान शरीफ वो पीछे रखे हुए थे। ये 99 नाम हैं और हर नाम के अंदर बुनाई के साथ कुरान शरीफ लिखा हुआ है। ये देख रहे हैं ना आप, अर्रहमान लिखा हुआ है।
तो इसमें पूरा कुरान शरीफ लिखा हुआ है। एक चीज़ बस दिल ऐसा हो रहा था मेरा, मुझे यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनसे इस बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा भी, और ये तमाम एम्बेसीज़ के ज़रिए गिफ्ट किए हुए कुरान शरीफ यहाँ मौजूद है। ईरान के शाह बहलूल के ज़माने का कुरान शरीफ यहाँ मौजूद है। सद्दाम हुसैन के वक्त में एम्बेसी में जो कुरान शरीफ पब्लिश हुए थे वो यहाँ मौजूद हैं, हाथ के लिखे हुए नुस्खे हैं। अशरफ गनी की सरकार, उसके ज़माने के लिखे हुए नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को गिफ्ट हुई थी ये, वो भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जब उनके वारसन ने उनको ये म्यूज़ियम के लिए दिया तो उन्होंने कहा कि आप इसकी पूरी तारीख़ लिख कर दें, तो वो सब इस पर लिखी हुई है। बहुत कीमती तहफ़ भी यहाँ पर मौजूद है, और कुरान शरीफ के तमाम तर नुस्खे जो मैंने ख़ुद कहा कि बहुत कीमती हैं। ये देखिए 7 रंगों में लिखा हुआ कुरान शरीफ। व्यूवर्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय आप ज़रूर दें, और जो लोग भी यहाँ आना चाहें वो यहाँ एक बार ज़रूर विज़िट करें। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।